30 जुलाई तक सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू करने का निर्देश जारी किया। 2019 में ये स्कीम तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू हुई थी। 1 जून 2020 तक इस पूरे देश में लागू किया जाना था, पर कोरोना की वजह से लागू नहीं किया जा सका। भारत में बीते दिन कोरोना के 39,796 नए मामले आए सामने। कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 3,05,85,000 के पार पहुंच चुकी है। तो वहीं बीते दिन 42,352 नए मरीज डिस्चार्ज हुए। अब तक देश में डिस्चार्ज होने वाले मरीजों की संख्या 2,97,00,000 के पार पहुंच गई है। देश में सक्रिय मामलों की संख्या 4,82,071 है। कोटा में कोरोना डेल्टा वेरिएंट ने दस्तक दे दी है। 25 नए केस सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। देश भर में अब तक 200 से ज्यादा मामले आ चुके हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 14,81,583 वैक्सीन लगाई गई है। अब तक देश में 35 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दिया जा चुका है। महाराष्ट्र में कोरोना की दूसरी लहर पर लगाम लग रही है। एक दिन में महाराष्ट्र में 9,336 नए केस मिले हैं, जबकि 306 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। तमिलनाडु में कोरोना के 3,867 नए केस मिले हैं। 72 लोगों की मौत हुई है। कुल मरीज 24,29,000 के पार। केरल में कोरोना अभी बरपा रहा कहर। एक दिन में मिले 12,000 से ज्यादा नए केस। कोरोना से 75 लोगों की मौत। आंध्र प्रदेश में भी कोरोना से हाहाकार। एक दिन में 3,175 नए केस। कुल मरीज 19 लाख के पार। उत्तर प्रदेश में कोरोना केस हो रहे कम। 24 घंटे में मिले 126 नए केस। 18 लोगों की मौत। एक्टिव केस 2,264। राजस्थान में 24 घंटे में 71 नए केस दर्ज। कुल मरीजों की संख्या हुई 9,52,000 के पार। पंजाब में 24 घंटे में 151 नए केस आए सामने। 7 मरीजों ने गंवाई जान। कुल केस 5,96,000 के पार। दिल्ली में एक दिन में 94 केस दर्ज। 7 लोगों की कोरोना से हुई मौत। दिल्ली में अब एक्टिव केस 952। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने अनलॉक 6 के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। ये नई गाइडलाइन 12 जुलाई की सुबह 5 बजे तक लागू रहेंगी। नई गाइडलाइंस में स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खोलने की अनुमति दे दी गई है। हालांकि दर्शकों को फिलहाल एंट्री नहीं दी जाएगी। दिल्ली में अब रेस्टोरेंट सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक और दोपहर 12 बजे तक रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। सभी सरकारी ऑफिसेज में ग्रेड 1 या उससे ऊपर के अधिकारियों की 100% उपस्थिति, बाकी 50% उपस्थिति के साथ खोलेंगे। सभी प्राइवेट ऑफिस में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक 50% स्टाफ के साथ खोलेंगे। नई गाइडलाइन के मुताबिक दिल्ली में सभी बाजार, मार्केट कॉम्प्लेक्स, मॉल सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खोले जा सकेंगे। नए आदेश के मुताबिक दिल्ली मेट्रो 50% क्षमता के साथ चलेगी। मेट्रो में खड़े होकर सफर की इजाजत नहीं होगी। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 51 नए केस सामने आए हैं। 12 लोगों की कोरोना से जान गई है। कुल केस 7,68,000 के पार। हरियाणा सरकार ने महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा तहत लगाए गए लॉकडाउन को अब 12 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया है। सरकार ने जिलों में लॉकडाउन 5 जुलाई तक बढ़ाया था। 2 विभागों की समीक्षा बैठक लेंगे। दोपहर 2 बजे वीसी के जरिए कौशल रोजगार एवं
उद्यमिता विभाग की होगी और जबकि दूसरी बैठक शाम 6 बजे श्रम संहिता को लेकर करेंगे। राफेल डील की जांच मामले को लेकर सीएम गहलोत ने ट्वीट कर कहा है कि मीडिया को भी इसकी सच्चाई सामने लाने के लिए अपनी भूमिका निभानी चाहिए। देश जानना चाहता है कि एयरफोर्स को जब 126 राफेल विमानों की जरूरत थी तो सिर्फ 36 राफेल क्यों खरीदे गए। लोकतंत्र में विपक्ष एवं जनता की मांग पर जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी बनाई जाती रही है। इसलिए आज जब मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस राफेल डील की जांच के लिए जेपीसी बनाने की मांग कर रही है तो राफेल सौदे की जांच के लिए जेपीसी बनने में क्या ऐतराज है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि केंद्र सरकार महंगाई रोकने में नाकाम है, जिसके खिलाफ कांग्रेस 7 से 17 जुलाई तक अभियान चलाएगी क्योंकि महंगाई से आम आदमी त्रस्त है। साथ ही डोटासरा ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीद मामले को लेकर कहा कि इसमें कोई अनियमितता नहीं है, लेकिन फिर भी कोई खामी है तो जांच करवाने में कोई गुरेज नहीं किया जाएगा। पीएम केयर्स फंड से मिले वेंटिलेटर्स की जांच का क्या हुआ है। बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ ने पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार में आम आदमी तकलीफ में है और राजस्थान में सबसे महंगी बिजली है। वसुंधरा राज्य सरकार ने टोल से मुक्ति दिलवाई थी, उसे भी कांग्रेस सरकार ने शुरू कर दिया गया। राज्यपाल कलराज मिश्र के जीवन पर आधारित पुस्तक विवाद मामले में एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी ने कहा कि कुलपतियों को 70-70 हजार के बिल सौंपे गए हैं। इसका असर प्रदेश के छात्रों पर पड़ेगा और इसकी एनएसयूआई निंदा करता है। पुस्तक बीजेपी के महिमा मंडल का बखान कर रहा है। विश्वविद्यालय की परीक्षा को लेकर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रथम और द्वितीय वर्ष को छात्रों को 12वीं के नंबरों के आधार पर प्रमोट किया जाएगा, जबकि फाइनल ईयर के छात्रों की परीक्षा जुलाई या फिर अगस्त के पहले सप्ताह में की जाएगी। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल अपने गृह नगर कोटा के दौरे पर है। बता दें कि मंत्री धारीवाल के तीसरे दिन के दौरे पर उन्होंने कई विकास कार्यों का निरीक्षण किया। बता दें कि मंत्री धारीवाल के तीसरे दिन के दौरे पर उन्होंने कई विकास कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान कलेक्टर सहित सभी प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने डेगाना रेलवे स्टेशन पर पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। बेनीवाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कमलेश प्रजापति एनकाउंटर प्रकरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर सीबीआई जांच की मांग की गई है। राजस्थान के कंप्यूटर शिक्षक भर्ती को संविदा पर के विरोध का मामला दिल्ली तक पहुंच गया है। राष्ट्रीय रोजगार संघ के अध्यक्ष भरत बेनीवाल ने कांग्रेस महासचिव मुकुल वासनिक से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपा। जोधपुर में एमएलए कृष्णा पुनिया जोधपुर स्टेडियम पहुंची और खिलाड़ियों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने खेलों में अच्छा भविष्य कैसे बनाए और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा खेलों को लेकर के जो भी बातें सामने रखी गई वो प्रोत्साहित के तौर पर उन्होंने कही। भिवाड़ी में लखनऊ गोमती रिवर फ्रंट घोटाला मामले में हाईटेक बिल्डर के ठिकाने पर सीबीआई ने छापेमारी की। करीब आधा दर्जन अधिकारी कर्मचारी जांच में मौजूद हैं। चित्तौड़गढ़ के कपासन में अवैध माइनिंग में ब्लास्ट की वजह से गर्भवती महिलाओं को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने इसकी कई बार शिकायत भी की, लेकिन प्रशासन इस ओर ध्यान ही नहीं दे रहा। पालिका हाउसिंग बोर्ड निवासी एक महिला को बहला फुसलाकर और डरा धमकाकर 20 दिनों तक दुष्कर्म करने के मामले में पुलिस ने फरार आरोपी अजयपाल भाकल को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ के बाद मीडिया के सामने पेश किया है।
जोधपुर के डांगियावास इलाके में भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा देर रात है। टोडाभीम में एक जमीनी विवाद मामले में 2 परिवारों के बीच झगड़ा हो गया। इस विवाद में दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। वहीं मौके पर खड़ी गाड़ी में भी जमकर तोड़फोड़ की। इस हमले में करीब आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिनको इलाज के लिए जयपुर रेफर कर दिया गया है। रावतसर ढाणे में कुछ अज्ञात लोगों ने एक परिवार पर हमला कर दिया। हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं 2 लोग घायल हो गए। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। मारवाड़ जंक्शन के तेलपुरा गांव में 500 रुपए के कारण एक अधेड़ की गई। बता दें कि इससे पहले मृतक ने पुलिस थाने में जाकर किए जाने को लेकर रिपोर्ट भी दर्ज करवाई गई थी। मामले में अगर पुलिस संज्ञान लेते तो अधेड़ की जान बचाई जा सकती थी। गौसा कर दी गई 65 और उसके सिर पर गंभीर चोट के निशान भी पाए गए। विनायक कॉलेज के पास नेशनल हाईवे 21 के घटना बताई जा रही। बीकानेर में पानी के कुंड में डूबने से मां बेटी की मौत हो गई है। दरअसल बेटे को बचाने के लिए मां कुंड में कूद गई थी, लेकिन उसकी मां भी डूबने की वजह से उसकी भी मौत हो गई। भिलवाड़ा के फुलिया कला में कुछ बदमाशों ने घर के बाहर कर दिया और लूट की वारदात को अंजाम दिया। घर में रखे 60,000 रुपए भी चुरा लिए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। भवर पेट्रोलियम पर हथियारों से लैस 3 लुटेरों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया और पुलिस फायरिंग के लुटेरों ने पेट्रोल भराने के बहाने बाइक सवार पहुंचे हुए थे और पेट्रोल पंप के कर्मचारी को बाइक में पेट्रोल डालने के लिए कहा और तभी उन्होंने कर्मचारी पर हथियार ताना और आज से 40,000 लूटे और मौके से फरार हो गए। अजमेर में वसूली के आरोप में पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार। कोटा रोड पर बैठे हुए थे, तभी बोलेरो में सवार 2 युवक मौके पर आए और अपने आप को पुलिस बताकर गाड़ी में कागजात मांगने लगे। बाड़मेर के जसोला में जहरीली मिठाई खाने से एक साथ 8 पशुओं की मौत हो गई। घटना के बाद पशु मालिकों ने जमकर हंगामा किया और खराब मिठाई फेंकने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। उदयपुर के गोगुंदा पिड़वाड़ा हाईवे पर दर्दनाक हादसा हो गया। खोखरिया नाल सुरंग के पास 2 ट्रेलरों में जोरदार भिड़ंत वजह दोनों ट्रेलर में भीषण आग लग गई। इस हादसे में एक ट्रेलर के ड्राइवर और परिचालक की मौत हो गई, वहीं दूसरे ट्रेलर चालक ने अपनी जान बचाई। बैक टू बैक ब्रेकिंग